गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो सभी लोग? सब ठीक ठाक है? एवरीथिंग इज ओके? चलो फास्ट हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि है ना बहुत जल्दी कंप्लीट करना है सिलेबस, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा दिक्कत हो जाएगी। तो फास्ट हमको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना हो एग्जाम को भी। अब एग्जाम के लिए हमें तैयार रहना, चले चाहे कल क्यों ना ले ले, डोंट वरी, अभी तो महीना भर बाकी कर देंगे, है ना, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो जरूरत पड़ी तो एक दिन में 3-3 क्लास भी लेंगे, लेकिन कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में डोंट वरी अबाउट इट, है ना, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन हो जाए, फाइन। कितने प्रकार के वेद होते हैं? कल हम कितने वेदों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, वेदों के बारे में कल पढ़ा था। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? कितने वेद होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। फर्स्ट ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। सामवेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उसमें त्रिवेद, ऊपर वाले 3, नीचे वाला लास्ट वाला क्या हो जाएगा, वो बाद में लिखा गया है ना, ठीक है। और चलो ऋग्वेद का जो वर्णन करता कौन है, किसने व्याख्या करी थी ऋग्वेद की? डिस्क्राइब किसने किया था ऋग्वेद को? किसने डिस्क्राइब किया था? जल्दी बताओ, ऋग्वेद को किसने डिस्क्राइब किया था? और उसके जो ये अपना ये उपवेद क्या है, ये उसका उपवेद क्या है? हाँ, उपवेद क्या है उसका? ऋग्वेद का उपवेद क्या है? जल्दी बताओ, ऋग्वेद का उपवेद क्या है और किसने लिखा था, किसने वर्णन किया था इसके बारे में, डिस्क्राइब किसने किया था? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामवेद का रिसाइट किसने किया था या वर्णन किसने किया था? सामवेद। उसका उपवेद क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। देखो ऋग्वेद का जो रिसाइट किया था वो कौन था? होत्री ने किया था। किसने किया था वर्णन इसका, डिस्क्राइब किसने किया था? तो होत्री ने। किसने लिखा था? होत्री ने, ठीक है। इसका उपवेद क्या हो जाएगा? आयुर्वेद, 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 ठीक है। ठीक उसी प्रकार सामवेद का कौन हो जाएगा? जो सामवेद का अगर हम बात करें यहाँ पर रिसाइट कौन हो जाएगा? उद्गाता। कौन हो जाएगा? उद्गाता, उद्गाता हो जाएगा, ठीक है, उद्गाता हो जाएगा, फाइन। उसका उपवेद क्या हो जाएगा सामवेद का? गंधर्ववेद, गंधर्ववेद, ठीक है। स से संगीत, म्यूजिक के बारे में बात करेगा। स से संगीत, स से सामवेद, और स से संगीत किससे गाया जाता है? गले से, तो संगीत, गंधर्व, गंधर्ववेद इसका उपवेद है। गंधर्ववेद इसका क्या है? उपवेद है, फाइन। और अगर हम बात करें यहाँ पर किसके बारे में? म्यूजिक के बारे में बात करता है। सारे गामा पासा इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सॉरी यजुर्वेद के बारे में अगर बात करें तो, यजुर्वेद के बारे में बात करें तो इसका जो रिसाइट कौन है? अधर्वयु। कौन है? अधर्वयु, अधर्वयु। अधर्वयु के बाद अगर हम बात करें तो इसका उपवेद क्या है? ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा, या जिसको हम बोल सकते हैं गोफर, नहीं ब्रह्मा ही ठीक है, ठीक है। क्या है? ये ब्रह्मा नहीं, उसका ब्रह्मा नहीं आएगा ना, किसका? इसका अथर्ववेद का शिल्पवेद, सॉरी शिल्पवेद आएगा, शिल्पवेद। उपवेद क्या है इसका? शिल्पवेद है। तो इसमें किस चीज की जानकारी मिलती है? ये पहला वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। शुक्ल और पक्ष, शुक्ल और पक्ष यजुर्वेद में भी, 2 पक्षों में भी लिखा गया है ना, ठीक है। तो यजुर्वेद को भूलना नहीं, यजुर्वेद को भूलना नहीं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अथर्ववेद। इसका रिसाइट कौन है? ब्रह्मा है, ठीक है। अथर्वंगा भी इसको बोल सकते हैं। इसका वेद का है शिल्पवेद। क्या है इसका जो है वेद? यजुर्वेद का अथर्वयु है ना, हाँ। तो अथर्ववेद का कौन है? शिल्पवेद है। कौन है? शिल्पवेद है। मैजिक के, जादू टोना के बारे में बताता है ना। फर्स्ट एविडेंस इसमें जो
राजा महाराजा स्वयंवर करते हैं ना, उसके बारे में है। स्वयंवर, जो राजा महाराजा किसी लड़की के लिए कोई लड़का देखना हो तो स्वयंवर रचाते हैं ना, कि अलग अलग दुनिया से, अलग अलग इलाके से लड़के आएंगे और खुश करने की कोशिश करेंगे, इस टाइप से कुछ है ना। और टू ब्रांच में हम बटागे पिपलाद और शौनक में, ठीक है। इसके आगे आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की, ब्राह्मण की, ब्राह्मण ग्रंथ की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? ब्राह्मण टेक्स्ट की बात करेंगे, ब्राह्मण टेक्स्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ब्राह्मण टेक्स्ट की बात करेंगे, ब्राह्मण टेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है। ब्राह्मण टेक्स्ट जो है किस में लिखे गए? गद्य में लिखे गए, प्रोस में, ठीक है। प्रोस में लिखे गए, गद्य में लिखे गए। किस में लिखे गए? गद्य में लिखे गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो ब्राह्मण है ना, ठीक है, अब किस किस वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। किस किस ग्रंथ के कौन कौन से ब्राह्मण वेद होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 अपने वेद ले लेंगे। यहाँ पर ऋग्वेद हो जाएगा, ऋग्वेदाज, दूसरा सामवेद, सामवेदाज, तीसरा हमारा आ जाएगा यजुर्वेद, यजुर्वेदा, और फोर्थ आ जाएगा अथर्ववेद, अथर्ववेदाज, ठीक है। ये हमारे वेद है, क्या है? ये वेदास है हमारे, या वेद है, ठीक है। अब इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्राह्मण टेक्स्ट ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। इसका हम पहले ऋग्वेद का देख लेते हैं, कौन है? ऐत्रेय और कौस्तकी। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय एंड कौस्तकी, कौस्तकीय, ठीक है। कौस्तकीय है ना, कौस्तकी जिसको हम बोल सकते हैं, कौस्तकी, ऐत्रेय या कौस्तकी। अगर बोला जाए कि ऋग्वेद, हाँ, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? तो ऐत्रेय और कौस्तकी, ऐत्रेय और कौस्तकी, ऐत्रेय और कौस्तकी। सामवेद की बात करेंगे तो सामवेद की बात करेंगे तो पंचविश, क्या जाएगा? पंचविश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पंचविश या छंदोग्य या जैमिनी भी बोल सकते हैं, छंदोग्य या जैमिनी भी बोल सकते हैं। पंचविश या छंदोग्य, जैमिनी भी बोल सकते हैं। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद, वेट ये अपना हो गया सामवेद का, है ना। जैमिनी, यहाँ पर जैमिनी है ना। और यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में हमारा हो जाएगा ऐत्रेय। देखो, ऋग्वेद का कौस्तकी, ऐत्रेय, कौस्तकी, और सामवेद का पंचविद, छंदोग्य या जैमिनी, ठीक है। जैमिनी, यहाँ पर क्या जाए? यजुर्वेद का शतपथ, और इसका एक और है, कौन सा? तैत्रेय, वो कौन सा है? तैत्रेय। अथर्ववेद का कौन सा है? अगर अथर्ववेद का बात करें तो हम यहाँ पर गोपथ है, इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। कौन सा है? गोपथ है, क्या है? गोपथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौस्तकी, सामवेद का पंचविश, छंदोग्य, यजुर्वेद का शतपथ, तैत्रेय, अथर्ववेद का गोपथ आ जाएगा, ठीक है। अथर्ववेद का गोपथ आ जाएगा, ठीक है। बोलो इसको बिना देखे बोलो। ऋग्वेद का ऐत्रेय
कोस्तकी, ऐत्री कोस्तकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा? ऐत्री कोस्तकी, ऐत्री कोस्तकी, ऐत्री कोस्तकी। ठीक है। और सामवेद का क्या हो जाएगा? सामवेद पंचवीज। ठीक है। सामवेद का क्या हो जाएगा? पंचवीज हो जाएगा, पंचवीज। ठीक है। और यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? यजुर्वेद का पंचवीज शतपथ तेतरे। यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? शतपथ तेतरे, शतपथ तेतरे। और अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? गोपथ, 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 गोपथ। ठीक है। तो ऋग्वेद का ऐत्रेय कोस्तकी है ना, सामवेद का कोस्तकी, और सामवेद का पंचवीज या छठोग्य जैमिनी। ठीक है। और यजुर्वेद का शतपथ तेतरी, यजुर्वेद का शतपथ तेतरी, यजुर्वेद का शतपथ तेतरी। ठीक है। अथर्ववेद का गोपथ, अथर्ववेद का गोपथ। ठीक है। ठीक है। ये हो गया हमारा ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण टैक्सेस, ब्राह्मण टैक्सेस। ठीक है। अब हम बात करते हैं आरण्यक। आरण्यक का मतलब क्या होता है? आरण्य, आरण्यक। ठीक है। आरण्यक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आरण्यक का मतलब होता है जंगल। आरण्यक, आरण्यक। ठीक है। क्या मतलब होता है? जंगल, फॉरेस्ट। क्या मतलब होता है? फॉरेस्ट या जंगल। फॉरेस्ट या जंगल। ठीक है। जंगल, फॉरेस्ट या जंगल। ठीक है। आरण्य का मतलब इस ये जो कंपोज कहाँ पर लिखा गया है? जंगलों में। कहाँ पर? आरण्य कहाँ पर लिखा गया है? जंगलों में। किसके द्वारा? साधुओं के द्वारा। आरण्य ऐसे कंपोजर या ऐसे टेक्स्ट, ऐसे ग्रंथ जो कहाँ पर? जंगलों में लिखा गया हो। ठीक है। जिसके द्वारा, साधुओं के द्वारा जंगलों में लिखा गया, उसे आरण्य कहते हैं, आरण्य कहते हैं। तो इसमें इन्होंने सबसे पहले किसके ऊपर फोकस किया? ज्ञान और मेडिटेशन पर। देखो, अगर बात करें किसके ऊपर फोकस किया गया, सबसे पहले उन्होंने नॉलेज, ज्ञान, नॉलेज प्लस किसके ऊपर? नॉलेज फोकस, नॉलेज प्लस किसके ऊपर वो किया है? मेडिटेशन। ठीक है। के ऊपर ध्यान दिया है, मेडिटेशन। किस 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 चीज पर ध्यान दिया है? नॉलेज यानी कि ज्ञान, योगा, मेडिटेशन, योगा के ऊपर ध्यान दिया है। ठीक है। किसके ऊपर ध्यान दिया है? फोकस किसके ऊपर किया है? नॉलेज एंड मेडिटेशन, नॉलेज एंड मेडिटेशन। अब ये जंगल में किस लिए चले जाते हैं? ताकि कुछ लोगों को कोई डिस्टर्ब न करे ना। आजकल बीवी लोग बहुत ज्यादा परेशान है, जी सुनते हो, क्या कर रहे हो? सुनते ही नहीं, हमारा दिन रात तो वही पूजा करते रहे। इस प्रकार से व्यक्ति दुखी होकर जंगल में चला जाता है। एकांत जगहों पर रहकर वो अपना जो भी लिखना रहता है वो वहां पर लिखता है। इसीलिए जो आरण्यक है वो कहाँ पर लिखे गए? जंगलों में लिखे गए। ठीक है। अब जो हमारे पास आरण्यक है वो कितने हैं? टोटल 7 है। कितने हैं? टोटल 7 आरण्यक है। ठीक है। देखो, एमपीपीएस से पूछ सकती है कि आरण्यक की संख्या कितनी है? तो 7 कितनी है? 7 थाला फॉर रीजन मत कर देना 7 का आजकल लोग 7 मतलब कैसे भी जोड़कर थाला फॉर रीजन कर रहे हैं है ना। तो ये वो वाला थाला फॉर रीजन नहीं है, 7 आरण्यक ही है। ठीक है। इसके पीछे कोई थाला फॉर रीजन नहीं है ना। थाला फॉर रीजन यहाँ पर नहीं है। आरण्यक की संख्या ही 7 है। अब यहाँ पर भी जोड़कर बैठ गई कि भाई ये भी थाला फॉर रीजन है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए, है ना। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे पहले आरण्यक की, ऐत्रेय। ऐत्रेय कौन सा है? ऐत्रेय। ठीक है। पहला जो आरण्यक है कौन सा? ऐत्रेय, ऐत्रेय, ऐत्रेय। ठीक है। दूसरा जो है वो कोस्तके, कोस्तिकेय, कोस्तिकेय। ठीक है। तीसरा क्या है? जैमिनी,
जेमिनी, या इसको हम बोल सकते हैं तलवाकारा, तलवाकारा, ठीक है। और अगर बात करें हम छंदोग्य, अगला कौन सा आ जाएगा, छंदोग्य, छंदोग्य, ठीक है। और वृहदराणायका, 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 वृहद, ठीक है, वृहदराणायका, वृहदराणायका, ठीक है, वृहदराणायका, है ना। और तैत्तिरीय, क्या आ जाएगा, तैत्तिरीय, 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 कितना हो गया, 2 4 6, एक लास्ट है तैत्तिरीय के बाद आ जाएगा हमारा लास्ट है वो मैत्रियन, मैत्रिनिया, मैत्रेयानिया, यानिया, बहुत टफ नाम है भाई, ठीक है। तो ऐत्रीय, कौस्तिकी, जैमिनी, छंदोग्य, बृहदराणायन, तैत्तिरीय, ठीक है, मैत्रेय। अब यहाँ पर ये तो हमने यहाँ पर ये ब्राह्मण ग्रंथ में भी पढ़े थे, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ कहाँ पर लिखे गए, समझ लो आरण्यक में लिखे गए थे, है ना। तो ऐत्रीय, कौस्तिकी, जैमिनी, छंदोग्य, वृहद्र नारायण बोल सकते हो, ठीक है, वृहद्र नारायण, वृहद्र रानायिका, वृहदराणायका, वृहदराणायका, तैत्तिरीय, है ना, मैत्री, इसको वृहदराणायका और तैत्तिरीय मैत्री जोड़ दो तो 7th हो जाएंगे, 7th हो जाएंगे, 7th हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, आरण्यक, ऐत्रेय, कौस्तिकी, जैमिनी, छंदोग्य, वृहदराणायका, तैत्तिरीय और मैत्री, ठीक है। तो 7 4 थाला फॉर रीजन है ना, आरण्यक क्या जाएंगे, थाला फॉर रीजन, ठीक है। तो आरण्यक में 7th यहाँ पर आरण्यक होते हैं, ऐत्रेय, कौस्तिकी, जैमिनी, तलवाकारा और छंदोग्य और वृहदराणायका, तैत्तिरीय और मैत्री, तैत्तिरीय, मैत्री, वृहदराणायक, 3 याद रख लो, बाकी तो उसमें ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, ये जो आरण्यक है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि आरण्यक का किस वेद में कौन सा आरण्यक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर वेदास पहले डालते हैं, वेदास, वेद हमारे वही होते हैं, कितने होते हैं जल्दी बोलो, वेद और ये ऋग्वेद, ये अपना आरण्यक है, क्या है, आरण्यक, आरण्य का, आरण्यक, 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 क्या है, आरण्यक, ठीक है। ये वेद हो जाएगा और ये आरण्यक हो जाएगा, ये आरण्यक हो जाएगा, ठीक है। पहला हमारा आ जाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, सामवेद, तीसरा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, चौथा आ जाएगा अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। अब इसके आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आरण्यक, आरण्यक ग्रंथ इसके आरण्यक कौन कौन से है ना, ऐत्रेय, कौस्तिकी, ऐत्रेय, कौस्तिकी, तो क्या आ जाएगा, ऐत्रेय, है ना, या कौस्तिकी। जो ब्राह्मण ग्रंथ बड़े पड़े कौस्तिकी, जो ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े थे वही है। सामवेद में शतपथ, शतपथ देख, स से ये स से सामवेद, स से शतपथ, याद रख लेना, सामवेद शतपथ, सामवेद शतपथ,
सामवेद शतपथ, ध्यान रख लेना है ना, शतपथ। यजुर्वेद का आरण्य का हो जाएगा, यजुर्वेद का, सॉरी शतपथ नहीं, पंचविश आ जाएगा इसका, सॉरी पंचविश, पंचविश हो जाएगा, है ना, पंचविश। तो मिलन भी याद करना पड़ेगा। सामवेद का पंचविश, सामवेद पंच, सामवेद पंचविश, सामवेद पंचविश, ठीक है। यजुर्वेद का शतपथ आ जाएगा, शतपथ आ जाएगा, यजुर्वेद का शतपथ आ जाएगा। और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। क्वेश्चन यहां से आएगा, क्वेश्चन यहां से, नो आरण्यक, आरण्य का किस वेद का आरण्यक नहीं है? तो चौथे नंबर का, कौन सा चौथा नंबर कौन सा? अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है। ऐत्रेयी कोष्ठकी पंचविश शतपथ, ऐत्रेयी कोष्ठकी पंचविश शतपथ, ठीक है, इसका आरण्यक नहीं है। किसका आरण्यक नहीं है? अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है, अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है, ठीक है, अथर्ववेद का आरण्यक नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं यहां पर उपनिषद, 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 ठीक है। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद, ठीक है, उपनिषद, उपनिषद की संख्या हमारे यहाँ पर कितनी है? 108 है। कितनी है? 108। लेकिन 108 पढ़ने बैठेंगे तो अपनी हालत हो जाएगी खराब, अपनी हालत हो जाएगी खराब। 108 को पढ़ते पढ़ते एग्जाम आ जाएगी, है ना, तो उतना जरूरी नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो 18 है, 18 है, 18 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सॉरी 18 नहीं, 16, 16 जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन से है? 16, 16 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो इसको वेदांता के नाम से भी जानते हैं, उपनिषद को वेदांता, वेदांत, जिसको हम वेदांत बोलते हैं ना, वेदांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उपनिषद या वेदांत, उपनिषद या वेदांत, उपनिषद या वेदांत, ठीक है, ठीक है। जो हमारा सत्यमेव जयते हैं, एक तो होता है मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, ये क्वेश्चन जो है वो आ चुका है एग्जाम में, है ना। मुंडको उपनिषद में क्या चीज है ना, तो उसमें हमने मुंडको उपनिषद में किसको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो किसको? सत्यमेव जयते को, किसको किसका मेंशन किया गया है? किसकी चर्चा की गई? सत्यमेव जयते की, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की चर्चा मेंशन किस उपनिषद में की गई? तो मुंडको उपनिषद में, मुंडको उपनिषद, ठीक है। या मुंडको उपनिषद में किसकी चर्चा की गई? तो सत्यमेव जयते की, सत्यमेव जयते, ये पहला हो गया। दूसरा की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो कठोप उपनिषद, कठोप, कठोप उपनिषद, उपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद, कठोपनिषद में किसकी चर्चा की गई? यम और नचिकेत, यम और नचिकेता, यम और नचिकेता, यम और नचिकेता, कौन सा आ जाएगा? नचिकेता, यम और नचिकेता, नचिकेता, यम और नचिकेता, यम और नचिकेता। कठोपनिषद में कौन आ जाएगा? यम और नचिकेता आ जाएगा, कठोपनिषद में यम और नचिकेता आ जाएगा, ठीक है। उपनिषद वेदांत, उपनिषद वेदांत, वेदांत मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते, कठोपनिषद, यम और नचिकेता, यम और नचिकेता, यम और नचिकेता, ठीक है।
और तीसरा हमारा आ जाएगा वृहद राणायण। वृहद राणायक, जो हमने आयरन में पढ़ा है ना, वृहद राणायक या राणायका। इसमें किसकी बात करी गई है? रिबर्थ की, पुनर्जन्म की बात करी गई। रिबर्थ पुनर्जन्म की बात कही गई है। पुनर्जन्म की बात कही गई है। वृहद रामायण में रिबर्थ या पुनर्जन्म की बात कही गई है। रिबर्थ और पुनर्जन्म की बात कही गई है। रिबर्थ और पुनर्जन्म की बात कही गई है। ठीक है, तो ये हो गए। क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही आएगा। मुंडकोपनिषद में किसकी चर्चा की गई है, किसका मेंशन किया गया? तो सत्यमेव जयते। सत्यम कठोपनिषद में याम और नचिकेता, याम और नचिकेता। वृहद रामायण का रिबर्थ या पुनर्जन्म की चर्चा यहाँ पर हमको मिलती है। रिबर्थ या पुनर्जन्म की ये हमको जो मिलती है ना। चलो इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे उपनिषद, है ना। उपनिषद हो गए, और जो हो गए क्या हो गया, वेद हो गए, उपवेद हो गए, ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण टेक्स्ट भी, ग्रंथ भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास यहाँ पर महाकाव्य खंड आते हैं, रामायण और महाभारत, है ना। रामायण महाभारत, रामायण महाभारत तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन पूछ सकता है उसमें। रामायण का जो रचनाकार वो कौन है? रामायण का वाल्मीकि, है ना। महाभारत का कौन है? वेदव्यास। वेदव्यास, ये ध्यान रख लोगे काफी लोग। बाकी इसके बाद हम कल इसको डिस्क्राइब कर लेंगे, थोड़ा देख लेंगे, है ना। वाल्मीकि का कौन? वाल्मीकि, रामायण का वाल्मीकि, महाभारत का वेदव्यास। वाल्मीकि का किसका? रामायण का। और वेदव्यास, इसमें कंफ्यूज होता है ना, ध्यान रखना। रामायण वाल्मीकि, रामायण वाल्मीकि, और महाभारत वेद व्यास। ठीक है। अब आता है वेदांग। जो वेदांग की बात करते हैं, ये कितने होते हैं? 6। इसमें एक छूट गया, नहीं तो ये भी थालाफोरिजन हो जाता है ना। एक जोड़ लो, कोई भी कुछ भी है। तो वेदांग की कितनी संख्या है? 3 है। ठीक है, अच्छा हुआ कम है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता किसका कौन सा है। अरे अगर आरण्यक हमने 7 पढ़े तो 7 रहेंगे, वेदांग की बात करें तो 6 रहेंगे, है ना। वेदांग की बात करेंगे तो 6 रहेंगे। वेदांग यहाँ पर 6 हो जाएंगे। वेदांग कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। वेदांग कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है। पहला वेदांग है एजुकेशन। एडुकेशन भी इसको बोल सकते हैं। दूसरा है कल्प, तीसरा है ग्रामर, और चौथा है हमारा यहाँ पर निरुक्त और छंदो। निरुक्त और छंदो या छंद जिसको बोलते हैं, छंद भी जिसको बोलते हैं, छंद, है ना। और यहाँ पर आ जाए ज्योतिष। ठीक है, तो इसका हो जाएगा शिक्षा, हो जाएगा, इसका कल्प हो जाएगा। ठीक है, और ये व्याकरण हो जाएगा। ग्रामर मतलब व्याकरण हो जाएगा। निरुक्त का निरुक्त हो जाएगा, छंद हो जाएगा, और इसका हो जाएगा ज्योतिष। क्या हो जाएगा? ज्योतिष हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कितना 6 वेदांग पढ़ लिए हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। ये हमारे क्या हो जाएंगे? वेदांग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वेदांग हो जाएंगे। ठीक है। वेदांग को कितने भागों में? 6 भागों में डिवाइड किए गए। वेदांग को कितने भागों में डिवाइड किए गए? 6 भाग। वेदांग के कितने भाग होते हैं? 6। ठीक है। एजुकेशन, कल्प, ग्रामर, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है,
या इसको एस्ट्रोलॉजी भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम, वो इंग्लिश में हो जाएगा। तो लेकिन सोशल साइंस यानी कि हिस्ट्री में जो है शब्द वैसे के वैसे लिख सकते हो इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन, कल्प, ग्रामर, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, एजुकेशन, कल्प, ग्रामर, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ग्रामर, कल्प, एजुकेशन। ठीक है, चलो बोलो तो इसको उल्टा। ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। जो हमारा क्या आ जाएगा, व्याकरण या ग्रामर, ग्रामर। ठीक है, ग्रामर, कल्प, एजुकेशन, ग्रामर, कल्प, एजुकेशन, ग्रामर, कल्प, एजुकेशन, ग्रामर, कल्प, एजुकेशन। ठीक है, फिर से बोलो। ज्योतिष, 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 छंद, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। ठीक है, ग्रामर यानी कि व्याकरण, ग्रामर और जो अपना कल्प, कल्प और एजुकेशन, एजुकेशन, कल्प, निरुक्त, एजुकेशन, कल्प, ग्रामर, एजुकेशन, कल्प और ग्रामर, एजुकेशन, कल्प, ग्रामर, ग्रामर है ना। और बात करेंगे अगला, तो आ जाएगा ग्रामर के बाद हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एजुकेशन के बाद ग्रामर, ग्रामर होगा निरुक्त, छंद और ज्योतिष, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो ये 6 वेदांग हमारे हो गए। एजुकेशन, कल्प, ग्रामर, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। एजुकेशन, कल्प, ग्रामर, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, ये हो गए वेदांग हमारे यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, क्या हो गया, वेदांग हो गए हमारे यहाँ पर कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लो, दिख रहा है क्लियर। ठीक है, 6 वेदांग की संख्या 6 है। एक और अब यहाँ पर जो वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन यानी कि वैदिक सभ्यता की हम यहाँ पर जो चर्चा करें, ये इसका समाज कैसा था, तो ये इसका समाज था पितृसत्तात्मक। ठीक है, यानी कि नाम के पहले, नाम के बाद पिता का नाम लिखते थे। ठीक है, राहुल पिता XYZ है ना, रोहित पिता, इस प्रकार से है ना। और उसमें हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में मातृसत्तात्मक है, मातृसत्तात्मक देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पेट्रोल। फीमेल की कंडीशन क्या थी, अच्छी थी, फीमेल की कंडीशन इसमें अच्छी थी, लगभग अच्छी, और उसमें अच्छी थी, उसमें क्या थी, जो यानी कि जो मातृसत्तात्मक था, इसलिए मूवमेंट की कंडीशन अच्छी थी, यहाँ पर भी अच्छी है। ठीक है, यहाँ पर सती प्रथा नहीं थी, वैदिक सभ्यता में सती प्रथा खत्म हो चुकी थी। ठीक है, चाइल्ड मैरिज नहीं, वैदिक सभ्यता में सती प्रथा नहीं थी, खत्म नहीं हो चुकी थी, नहीं थी। ठीक है, चाइल्ड मैरिज नहीं, नियोग यानी स्लीप विद देवर, ठीक है, ये प्रथा थी, नियोग वाली व्यवस्था थी। पॉलीमेरी यस, स्वेलरी सिस्टम यस, और विंडो रिमेरीज यस होता था। अब वर्णा सिस्टम, अब हम यहाँ पर वर्णा सिस्टम की बात करेंगे। चलो एक क्वेश्चन है, जल्दी आंसर बताओ। वर्णा सिस्टम, वर्णा सिस्टम की बात हमने किस मंडल में करी थी, जल्दी फास्ट। वर्णा सिस्टम की बात किस मंडल में करी थी, जल्दी बताओ। वर्णा सिस्टम, वर्ण सिस्टम, ठीक है, वर्ण मतलब विभाजन करना जातियों में, ठीक है, वर्ण मतलब जाति, सिस्टम वर्ण सिस्टम, ठीक है। तो किस में बात करी थी ये हमने, सबसे पहले बात याद आ रहा, बताओ। 10वें मंडल में, किसमें, 10th मंडल में। इसका जो मेंशन है किसके किस मंडल में है, 10th मंडल में है। किस मंडल में है, 10th मंडल में है। वर्ण सिस्टम का जो वर्ण सिस्टम का मेंशन किस में मिलता है, 10th मंडल में मिलता है, 10वें मंडल में हमको मिलता है, ठीक है। चलो ठीक है, टोटल वर्ण हमारे पास कितने हैं, 4। यानी कि इसमें जो इस वैदिक सभ्यता में लोगों को 4 भागों में बांटा जाता था। लोगों को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा जाता था, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से, सबसे ऊपर कौन रहेंगे, ब्राह्मण लोग रहेंगे,
ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग रहेंगे। दूसरा कौन है, क्षत्रिय रहेंगे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और यहाँ पर शूद्र, शूद्र। ठीक है, तो कितने प्रकार में लोगों को बांटा दिया गया है, सोसाइटी को, समाज को कितने भागों में, 4 भागों में बांट दिया गया। इसको ही वर्ण सिस्टम कहते हैं, इसको ही वर्ण सिस्टम या वर्ण प्रथा कहते हैं, वर्ण सिस्टम इसको ही कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, और ब्राह्मण जो थे वो कैसे संबंधित थे, धार्मिक थे, रिलीजियस प्लस एजुकेटेड थे, एजुकेशन से यानी शिक्षा से संबंधित थे। क्षत्रिय युद्ध से, बैटल से रिलेटेड थे, बैटल या वॉरियर जिसको बोल सकते हैं, योद्धा थे, वॉरियर। ठीक है, और वैश्य जो थे वो कौन थे, सर्विस, सेवा करते थे।